अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। DGISPR की जानिब से आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पाक भारत तनाज़ा कशीदगी जो चलती हुई आ रही है, आपको मालूम है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने बिना किसी सबूत के पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से इल्ज़ामात तराशी का सिलसिला शुरू कर रखा है वो आपके सामने है। मगर आज DGISPR की जानिब से, रियासत पाकिस्तान की जानिब से भारत के सामने 7 दिन गुजर चुके हैं, भारत तो कोई सबूत नहीं दे सका पूरी दुनिया को या फिर पाकिस्तान को भी कोई सबूत दे सका हो कि वाक़ई पहलगाम वाक़े के ऊपर पाकिस्तान ने ये कार्रवाई करवाई है। लेकिन पाकिस्तान ने सबूत दे दिए हैं कि पाकिस्तान में जो बदअमनी के वाक़यात हुए हैं उनके पीछे आपको भारत जो है वो नज़र आता है। कैसे नज़र आता है और इस सारी सूरत हाल में अफ़गानिस्तान का जो किरदार है वो क्या है, ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बड़ी अहम है। एक एक करके जो पॉइंट है मैं मिनवन आपके सामने रखता हूं कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो पॉइंट्स है इसमें DGISPR की जानिब से कहा गया। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान DGISPR ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है और पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहा है। कुछ व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई है जिनमें भारतीय आर्मी के 4 दहशतगर्द अफसरान की शनाख्त हुई है। आप ये याद रखिए कि ये हाजिर सर्विस है, ये भारत की खुफिया एजेंसी के एहलकार नहीं बल्कि उनकी आर्मी के हाजिर सर्विस एहलकार हैं, उनकी बात की जा रही है जो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म में मुलव्विस है। DGISPR ने कहा कि 25 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेलम बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए। जेलम बस स्टैंड से 2.5 किलोग्राम का बम बरामद हुआ। दहशतगर्द की गिरफ्तारी से भारतीय आर्मी के हैंडलर्स भी मंजर आम पर आ गए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारतीय हैंडलर्स की व्हाट्सएप का फ्रांसिक जारी है। इस मौका पर उन्होंने व्हाट्सएप के पकड़े गए वॉइस मैसेजेस भी शुरा को सुनवाए जिनमें दहशतगर्द फाइनेंसिंग से मुतालिक बात कर रहे थे और शहरियों के कत्लेआम की बात कर रहे थे। अच्छा, ये जो कत्लेआम की बात जो कर रहे हैं वो ये थी, प्लानिंग ये थी इनकी कि आपने जेल में किसी भी ऐसे बस स्टैंड को हिट करना है जहाँ पर लोगों का रश ज़्यादा हो या वहाँ पर लोगों की नफरी ज़्यादा हो, वहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, उस मकाम को हिट करना। ये कौन कह रहा है, मैं फिर दोहरा देता हूँ, ये भारत के हाजिर सर्विस जो फ़ौजी एहलकार हैं वो कह रहे हैं। ये किस रैंकर हैं ये भी मैं आगे चलकर बताता हूँ और अफ़गानिस्तान किस हद तक मुलविस है ये भी मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। तो मामला ये है कि DGISPR की जानिब से स्क्रीन पर 4 भारतीय दहशतगर्दों की शनाख्त भी दिखाई और कहा कि ये 4 किरदार इस नेटवर्क को चला रहे थे। इनमें हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा हैं जिसकी शनाख्त समीर के नाम से हुई है और वो गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में तैनात है। दूसरा सूबेदार सखुंदर है, तीसरा हवलदार अमित है। उन्होंने स्क्रीन पर चौथा एक आर्मी ऑफिसर भी दिखाया, यानी DGISPR ने दिखाया, जो भारतीय फ़ौज के यूनिफॉर्म में मलबूस था। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दों के हैंडलर्स का नाम सिखुंदर है जो भारतीय फ़ौज में सूबेदार है, हाजिर सर्विस है, सूबेदार है। इन वॉइसेस में एक भारतीय आर्मी ऑफिसर खुद कह रहा है कि हम लाहौर तक काम कर रहे हैं, यानी लाहौर तक बदअमनी के वाक़त फैला रहे हैं। ये रॉ नहीं कह रही, ये भारतीय आर्मी कह रही है। ये टेरर फाइनेंसिंग की एक मिसाल है। ऐसे मुतादिद वाक़यात हैं, DGISPR की जानिब से कहा गया। उनका कहना था कि भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेल में धमाके के लिए 6 लाख रुपए दिए गए। भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद के घर से ड्रोन भी बरामद हुआ और घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए। उसे गिरफ्तार करके उसके मोबाइल का फ्रांसिक किया गया जो कि अभी तक जारी उसारी है। उसमें से व्हाट्सएप की मुतादिद चैट्स बरामद हुई जिनके मुताबिक वह भारतीय हैंडलर्स से राबते में था। अब्दुल मजीद ने मुल्क में दहशतगर्दी की 4 कार्रवाइयाँ अंजाम दी और रकूमात वसूल की। कोटली में कार्रवाई के लिए इसे 60,000 रुपये दिए गए थे। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े को आज 7 दिन गुजर गए हैं मगर भारत की जानिब से फ़कत ज़ुबानी खर्च, इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। ये सबूत हैं जो आज DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानी अवाम के सामने, भारतीय अवाम के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखे गए हैं। पहलगाम वाक़े के ऊपर गैर मुल्की सफ़ीर तो भारत से पूछ रहे हैं कि भाई आप ज़ुबानी मामलात ना चलें, सबूत दिखाएं। सबूत तो नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान ने आज सबूत दे दिए। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान कैसे मुलविस है। ये खबर हमने इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले दी थी कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है पाक भारत तनाज़े में उस सूरत में हुआ है जो हमने कहा था कि 71 के करीब, 70 से 71 के करीब फितनतुल ख़वारिज कलदम TTP के लोगों ने अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाज़ी करने की कोशिश की और पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे अफवाज पाकिस्तान की जानिब से नाकाम बनाया गया और मरहलावार उन लोगों को मारा गया। पहले 42 लोगों को हलाक किया गया, फिर उसके बाद तादाद 54 को पहुँची और फिर 71 मारे गए। 71 के 71 ही मारे गए। 3 दिन, 2 से 3 दिन तक ये ऑपरेशन होता रहा।
उस हवाले से भी DGISPR ने कहा कि वो जो काम था, वो जो खेप आई थी पूरी कलअदम TTP फितनत व ख़वारिज की भी, वो भी भारतीय ईमा के ऊपर आई थी। अब सवाल तो पैदा होता है ना कि अफ़गानिस्तान से कलअदम TTP फितनत व ख़वारिज बैठ कर ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट कर रही है, भारतीय ईमा पर कर रही है, और अफ़गान तालिबान इस्लामी शरिया और तरक़दार की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी सरज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। तो सवाल तो बनता है कि कहीं मिली भगत तो नहीं है अफ़गान तालिबान की। फिर ऐसे में जब पाक भारत कशीदगी भी है और भारतीय हुकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो आपको कनेक्शन मिलते हुए नज़र आते हैं कि इस खत्ते में पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। मगर शुक्र यह है कि अभी तक कोई भी इन अनासिर का कोई भी वार वो कामयाब नहीं हो सका। अलबत्ता पाकिस्तान की आर्मी के, चाहे वो सिफारतकारी के मैदान में हो, चाहे वो अमली मैदान में हो, बैक टू बैक आपको कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये अब तक की अपडेट है। इससे जुड़ी जो मज़ीद भी अपडेट्स आती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर फिर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।